सज्जनों, रोते रोते पैदा होना दुर्भाग्य नहीं है, बल्कि रोते रोते जीना और रोते रोते मर जाना ही दुर्भाग्य है। हम भले ही रोते हुए पैदा हुए हों, पर जिंदगी की सफलता तो इसी में है कि जब तक इस संसार का दाना पानी है, तब तक हंसते मुस्कुराते प्रेम पूर्वक दुनिया में रहें। एक न एक दिन तो जाना सभी को है। आदमी हो तो आदमी वाले काम करो, इंसान हो तो इंसानियत भी होनी चाहिए। मनुष्य में पशुता और दिव्यता, ये दो शक्तियाँ निवास करती हैं। जब आप मानव के साथ में मुस्कुराते हैं, प्रेम का आनंद लेते हैं, तो वो दिव्यता है, भव्यता है, सुंदरता है। और जब आप किसी से क्रोध करते हैं, झगड़ते हैं, तो वो पशुता है, मूर्खता है। मनुष्य का काम किसी को गिराना नहीं, बल्कि ऊपर उठाना है। जब आप किसी को ऊपर उठाने का काम करते हैं, तो आप देवता, और जब आप किसी को गिराने का काम करते हैं, तो आप में और पशु में कोई अंतर नहीं। मनुष्य देवता भी हो सकता है और डंगर पशु भी। काम से नाम होता है। नाम भी 4 प्रकार के होते हैं। राशि नाम, जिसे गुप्त नाम भी कहते हैं, इस नाम से आपको कोई नहीं जानता। प्रसिद्ध नाम, जो स्कूल सरकारी कागजों में चलता है, जिससे आपको देश दुनिया के लोग जानते हैं। उपनाम या घरेलू नाम, कोई छोटा सा प्यारा सा नाम, इस नाम से आपके ही खास लोग आपको जानते हैं। और चौथा नाम, आपके काम से आपको मिलेगा। जैसा कोई काम करता है, वैसा उसका नाम समाज में पड़ ही जाता है। माता पिता ने तो नाम श्रवण रखा था, पर समाज के लोग तो जैसा जैसा देखते हैं वैसा बोलना शुरू कर देते हैं, वैसा नाम रख देते हैं। कोई दान पुण्य करता है तो उसका नाम दानियों में आता है, और जब कोई चोरी करता है तो उसका गेठीबाज चोरों में नाम आता है। भले ही नाम उसका दानचंद हो या सज्जन सिंह हो, जिदखोर, अपखो, पेटगसु, अनेक नाम इस प्रकार के इस बात के बोधक हैं। धर्म का काम नहीं, धर्म जीवन में धर्म का एक काम नहीं किया और नाम धर्मानंद। घर में हर वक्त कलह कलेश और नाम शांतिराम। सुबह तो ठीक था, अचानक क्या हुआ? बोले मर गया। कौन? बोले अमर सिंह। अब बताओ, जिसने कभी एक सच नहीं बोला उसका नाम सतेज सिंह। जिंदगी भर मांगता रहा और नाम धन सिंह। बद्रीनाथ जो कभी जा नहीं सका, उसका नाम बद्री प्रसाद। इसलिए अपना नाम गुहानुराम ही ठीक है यार। जिनके इतने प्यारे प्यारे नाम होते हैं, उन्हें भी कोई ना कोई उपनाम समाज की तरफ से काम के नाम पर अपने आप मिल ही जाता है। निवेदन यह है कि आपको कोई नया नाम चंडाल चंद ना दे दे। इसलिए देवताओं जैसा काम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आदमी हो तो कम से कम आदमी वाला काम करते रहो, क्योंकि आप मनुष्य हो, डंगर बैल पशु नहीं। देखिए, किसान के 2 बैल हैं, दोनों को एक साथ घास डाली जाती है। उनमें से एक बैल ऐसा होता है जो अपने सामने गलियांडा में पड़ी घास को नहीं खाता, बल्कि दूसरे बैल की तरफ पड़ी घास खाने लगता है। इस बैल को क्या कहते हैं? जिदेर बैल, जिदेर बल्द, अफखो बैल। और जब किसान इस बैल को खेत में जोतता है, तो वहाँ वो लेट जाता है, लंबा हो जाता है। अब बताओ, जब खाने की बात है तो स्वयं की घास पर पैर रख रहा है और साथ बंधे बैल को सींग मार रहा है। काम की बारी आती है तो खेत में लेट रहा है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज किसान फिर अपने तरीके से करता है। सज्जनों, आजकल संसार में कुछ ऐसी ही बिगड़ी नीयत के बिगड़े बैल मानव समाज में भी हैं, जिनका पेट भर जाता है पर आंख नहीं भरती, जो दूसरों की संपत्ति पर नजर गड़ाए रहते हैं और उसे हड़पने के लिए षड्यंत्र रचते रहते हैं। वो उस बैल से कम नहीं है
मेरा कहने का भाव है, आप मनुष्य हो, मवेशी नहीं। अपनी घास खाओ, दूसरे की चरने दो। सारे जोगी मरे, मेरा पेट भरे। गलत नीति और नियति के कारण, अज्ञानता के कारण ये सब होता है। और इस अज्ञानता को दूर करना है तो अपने धर्म शास्त्रों का पठन, मनन, अनुसरण किया करो। शास्त्रों की बात समझ नहीं आती तो रोज न सही, कभी कभी मरघट जरूर जाया करो। जिस दिन कोई टपक जाए उस दिन जरूर जाया करो, और वहां पर जलती हुई चिता को जरूर देखना। ज्यों ज्यों चिता जलेगी उसकी चेतना जागती है, आपकी चेतना जागती चली जाएगी। दरअसल किसी की जलती चिता चिंता का कारण नहीं है, एक चेतावनी है कि आज नहीं तो कल आपका भी यही हाल होने वाला है। समझ हो तो किसी की भी अर्थी जीवन का अर्थ दे सकती है, और ना समझ हो तो दुनिया का कोई गुरु कुछ नहीं कर सकता। जो अर्थी को देख करके भी जीवन का अर्थ ना समझ सकता हो, वह विवाह की डोली को देखकर जीवन का क्या अर्थ समझेगा। इसलिए रात को सोने से पहले आज की समीक्षा जरूर करो। आज जो आपसे ठीक बन पड़ा है उसकी प्रशंसा करें, भगवान का धन्यवाद करें, उसे उपलब्धि माने, और जो गलत हुआ उसके लिए पश्चाताप करें। हे प्रभु, गलती हो गई, क्षमा करो। हे मेरे मालिक, अब आगे से, अभी से ऐसा नहीं होगा। हो सकता है, हो क्या सकता, अरे वो ईश्वर है, माफ कर दे। क्या नहीं कर सकते। आपने जो गलतियां की है उन गलतियों की भरपाई करने के लिए कल के कार्यक्रम में कुछ ऐसा तथ्य जोड़ने होंगे जो खोदे गए गड्ढों को पाट कर भर कर समतल कर सके। सज्जनों, मौत को टाला तो नहीं जा सकता, लेकिन सुधारा जरूर जा सकता है। मौत को टालने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किया, लेकिन आज तक कोई कामयाब नहीं हो पाया, कोई सफल नहीं हो पाया। रबड़ की निप्पल का करिश्मा देखिए कि जिससे रोता हुआ बच्चा चुप हो जाता है, और संत की वाणी का करिश्मा देखिए कि आदमी अभाव की जिंदगी में भी खुश हो जाता है। याद रखना, सुख हो या दुख, दोनों ही दूध के दांत हैं। इनका टूटना यानी जाना तय है, निश्चित है। सुख दुख स्थायी नहीं होते। स्थायी तो आनंद है जो साधनों से नहीं, साधना से मिलता है, वासना से नहीं, उपासना से मिलता है। सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।